क्या वो पुलिस वाला अपनी बहन बेटी के सीने पे धक्का मारेगा? तब उसको पता लगेगा कि बेटियों को छूना कितना अच्छा है और कितना सही है। देश में धरना करेंगे, तुम देखना कुछ होगा या नहीं होगा। हम किसान आंदोलन वाला आंदोलन चलाएंगे, फिर पता लगेगा। जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर एक भी पहलवान को या एक भी किसान को यहाँ पर कुछ हुआ है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी होगी और ब्रजभूषण की जिम्मेदारी होगी। ब्रजभूषण को यूपी में घुसने तक नहीं दिया जाएगा अगर उनका रवैया ये बदला नहीं। इस देश में और जिन पर मुकदमे चल रहे हो, चाहे वो बजरंग दल वाले हो, चाहे वो RSS वाले हो, ठीक, और चाहे वो कोई पार्टी वाले हो, मैं सबके खिलाफ हूँ। किस तरीके से वो रो रही है, किस तरीके से एक बेटी हमारी पहलवान जो बता रही है बहन कि मेरे सीने पे धक्का मारा गया एक आदमी द्वारा और वो रो रही है। क्या वो पुलिस वाला अपनी बहन बेटी के सीने पे धक्का मारेगा? तब उसको पता लगेगा कि बेटियों को छूना कितना अच्छा है और कितना सही है। ये बताएगा, फिर बताएगा ना। यौन शोषण का आरोप इन पर लगा है और कल भी छेड़खानी जैसी हरकतें सामने आ रही। क्या लग रहा है कि जिस चीज के लिए बैठे वही दोबारा हो रहा है? ये भय पैदा करने के लिए, ये डराने के लिए, ये धमकाने के लिए किया जा रहा है, जैसे किसान आंदोलन में किया। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, किसान आंदोलन की लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई थी। ये देश के किसानों, नौजवानों, देश की जनता और देश की महिलाओं के जो सृष्टि की रचना करने वाली बेटी है, उनके सम्मान की लड़ाई है। ये आप ध्यान रखना। रात को 12 बजे सारी चीजें करना, बारिश में अब आप बताइए, एक बेटी के सीने पर हाथ मारने वाला वो वर्दी पहने था, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? आप अब वही पुलिस वाला व्यक्ति था, एक बेटी के सीने पर हाथ मारता है तो क्या उस पर भरोसा आप करेंगे? पुलिस में ही है, पुलिस में ही है वो धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति, पुलिस में ही है वो। क्या आप विश्वास किया जाए? सुप्रीम कोर्ट जब मॉनिटर कर रहा है, जो एक्ट लगा है, ये उसमें अरेस्टिंग क्यों नहीं करते? क्यों? तो पुलिस बोल रही कि हम तो शांति उसमें गिरफ्तारी है। जो मुकदमा लगा क्या देखेगी? सबसे पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए जो एक्ट लगा है। सुनिए मेरी बात, जो बेटी के सीने पर हाथ मारने वाली पुलिस सरकार के कहने पर आप क्या उन पे भरोसा करेंगे? तो क्या चाहते हैं? बुलडोजर चले, नहीं, गोली मार दी जाए या फांसी पर टांग दिया जाए आरोपी को? ये गोली मारने का काम आपके यहाँ होता होगा, ये अरेस्ट हो और इनके पद से इस्तीफा हो, ठीक, और इस सम्मान के साथ में बेटियों को उनके घर विदा किया जाए। ये राजनीति क्यों कर रही है इस मामले पर? राजनीति लग रहा है आपको? सुनिए मेरी बात, ये आवाज है। पहली बात तो विपक्ष का काम है जनता की आवाज को समर्थन करना, और एक बात को मत भूलना, मैं खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ। इस बात को भी मत भूलना, आप दिमाग में रखना इस बात को। मुझे पता है ना, नेता भी है आप। मैं नेता होने से पहले एक देश की खिलाड़ी हूँ, ठीक, और दूसरी बात, मैं देश की बेटी हूँ, किसानों की बेटी हूँ। आंदोलन से लेकर आज तक एक हर आंदोलन को धार देने का काम करती हूँ, क्योंकि किसान जात से आती हूँ। और यहाँ बात है मेरे परिवार के खिलाड़ियों की बात, ये ध्यान रखना आप। तो इतने आरोप जो लगने लगे हैं और पुलिस बोल रही कि हम तो शांति बनाए रखने के लिए सारी चीजें कर रहे थे, पहलवानों की तरफ शांति बचाने के लिए लठ बजाओगे बेटियों पर, बेटियों के सीने पर धक्के मारोगे, बेटियों के सीने पर हाथ लगाओगे तुम, और ये जो खिलाड़ी हैं हमारे पुरुष जो हैं, भाई जो हैं, उनके सिर फाड़ोगे शांति बनाने के लिए। शांति बनाने के लिए गोली चला दो ना। इस लोकतंत्र देश में जंतर मंतर पर जितनी जवान, जितने किसान, जितनी जनता आ रही है, सबको मार दो ना गोली से। आरोपों के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कैसे? वो सिर्फ महज एक जो है आपको आगाह करने का काम था कि हमसे अपनी बेटी बचाओ। ये ध्यान रखना। चाहती क्या है? कैसा न्याय चाहती है? बुलडोजर वाला न्याय चाहती है, गोली मारो न्याय चाहती है, फांसी पर टांग दे? जो मुकदमे हुए हैं, जो धाराओं में इन पे मुकदमे लगे हैं, सबसे पहले उसमें अरेस्टिंग है, अरेस्ट किया जाना चाहिए और पद से इस्तीफा, और पद से इस्तीफा। पुलिस और सुप्रीम कोर्ट देख रही है ना। जब कहाँ चले जाता है? इतने मुकदमे वाला आदमी सही लग रहा तुम्हें? ऐसी बातें कर रहे हैं आप जो मुकदमा लगा उसमें सबसे पहले तो अरेस्टिंग है उनमें। पूनम जी, मोदी जी की चुप्पी पे क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि वो वहाँ कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। ये उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की जनता देखे इस बात को। और यहाँ बेटी धरना कर रही हैं और यहाँ बेटी बैठी हुई है बारिश में और वो रो रही हैं। वो मजबूर हैं रोने पर सिर्फ सरकार की वजह से। आप देर से आई है पूनम जी, 11 दिन निकल नहीं पता, आपको नहीं पता है इसका मतलब। आप 5 दिन पहले भी मैं आई हूँ, चेक कीजिए आप इसका मतलब मीडिया से कनेक्टिविटी नहीं रख रहे हैं। 12 दिन हो गए, कितना लंबा लग रहा है कि आंदोलन चलना पड़ेगा? हमने 13 महीने आंदोलन चलाया, हमारे बुजुर्गों ने कितने सालों आंदोलन चला, हम पे क्या फर्क पड़ रहा? बेरोजगार है। भूषण ने कहा मोदी, सुनिए, के लिए आंदोलन चलाएंगे, बेटियों की इज्जत के लिए आंदोलन चलाएंगे। न्याय मिलने में कितना समय लगेगा? ब्रजभूषण का पहला था, ब्रजभूषण जी मत लगाओ, ब्रजभूषण जी लगाने के लायक नहीं हो। तुम ये बताओ
पहली बात, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी डर रहे हैं ब्रजभूषण से, जो कह नहीं रहे हैं इस्तीफा दिलवाओ। और दूसरी बात, तुम उनके प्रवक्ता बन के आए हो। अगर तुम प्रवक्ता बन के आए हो तो कह देना कि ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पर सीमित नहीं रहेगा, जितने भी बॉर्डर हैं दिल्ली के। सुनिए मेरी बात, आप जो है, आप जैसे चंद लोग प्रवक्ता बन जाते हैं तो इसलिए जनता की ये हालत हो जाती है जो आज हुई है। मीडिया के चंद लोगों की वजह से बहुत योगदान है इस देश का नुकसान करने में, चाहे वो कोई भी हो। मीडिया का क्या योगदान है? मीडिया का, मिनिस्ट्री मीडिया का दुनिया पता, एक वो माइक ले लेके घूम रही है, वो नु कह रही है तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। अरे एक बेटी होकर के ये बात कहती है, आपको नहीं पता एक पत्रकार कौन सी वो छोरी सी, हमें उसका नाम पता, टीवी पे घूम रही है, तो वो महिला पत्रकार है, एक महिला के लिए गलत बात कहती है, महिलाओं के सम्मान के लिए गलत बात कहती है। एक बार ये तो बोलती, सरकार महिला विरोधी है क्या? ये तो सबको पता है। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब बैरिकेड करवा दिया जाता है, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब सरकार नहीं बोलती, महिला मंत्रिमंडल में नहीं बोलती है, रात के अंधेरे में जलवा दिया जाता है। आज देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां धरना कर रही हैं, एक भी मंत्री आई क्या भाई? कोई भी मंत्री आई है तुम्हारे यहाँ? ये बताओ, हाँ ना, मैं जवाब दो। मैं स्मृति ईरानी से कहना चाहती हूँ, जंतर मंतर पर स्वागत है, जरा आवे यहाँ बेटियों से मिले, उनके दुख को समझे। सिलेंडर लेने गई है, बता दी बाबा ने। रात में जो घटना हुआ उस पर क्या कहेंगी? क्या कह रहे हैं? रात जो घटना हुई, शर्मनाक घटना है जो रात हुई, और ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि ये मंजर हमें देखने को मिला। अगर मैं देश की सभी नौजवान किसानों से कहना चाहूंगी, अगर आप बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते तो फिर आपका इस जो जीवन का कोई मूल्य नहीं है, व्यर्थ में माना। रात में डंडे पहले भी चलते रहे हैं, रामदेव पर भी रात में डंडे चले। और मैं एक आह्वान भी करती हूँ देश की जनता से कि गांव में अपनी कमेटी बना करके 2-2, 4-4 ट्रैक्टर रोज डेली भेजे, और दिल्ली के आसपास जंतर मंतर के आसपास के जितने लोग हैं सभी से मेरा निवेदन है, कमेटी बना करके जिस तरीके से किसान आंदोलन में आना जाना लगा रहता था उसी को करें। ये देश की मान सम्मान की बेटियों की लड़ाई है। अगर इस देश के जितने भी मर्द हैं, आदमी हैं, हमारे पुरुष हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे पुरुष हैं और बुजुर्ग हैं, अगर वो आज इस बेटियों की इज्जत की लड़ाई के लिए नहीं आए तो आपके सारे आंदोलन को टीवी अखबार क्यों नहीं दिखाता है? बताओ ना आप हमें, आप बताओ हमें क्यों नहीं दिखाते? कि तथ्य नहीं है। आप बताओ। हम खेती करने वाले इंसान, हम खबर दिखावनिया है, हमारे द्वारा खबर का साधन है। ये रिपोर्टर है, ये तो तुम्हारा काम है दिखाऊंगा, हमारा काम है। तुमने दिखानी चाहिए ये खबर। रात ने क्या पहलवान ना गलत क्यों नहीं दिखा रहा है? ये तो तुमने दिखाना चाहिए था, तुम दिखाते हैं ना इस बात में। हम तो खेती करने वाले आदमी है भाई। पकड़ा था जब उनको जो गले लगा, बेटी की तरह गले लगाया है। देखिए, अगर बेटी की तरह वो व्यक्ति गले लगाता किसी बेटी को, तो इस हिंदुस्तान की बेटी इतनी इज्जतदार और इतनी स्वाभिमानी है कि वो एक पिता की तरह ही उनको ट्रीट करती। ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, पहलवानों को धरना करने से कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट है न्याय देने। हम देश में धरना करेंगे, तुम देखना कुछ होगा या नहीं होगा। हम किसान आंदोलन वाला आंदोलन चलाएंगे, फिर पता लगेगा। शहीद हुए थे, नहीं लगता इतना सारा आंदोलनों का कुछ जो यहाँ पे इकट्ठा होंगे वो भी कुछ उनके साथ हो सकता है? देखिए, जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर एक भी पहलवान को या एक भी किसान को यहाँ पर कुछ हुआ है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी होगी और ब्रजभूषण की जिम्मेदारी होगी। एक इशारे पे जंतर मंतर भरने की बात मैं आपसे दावा करती हूँ ब्रजभूषण से कि वो अपना एक इशारा करके देखे। तू तो जंतर मंतर की बात कर रहा है, ये देश की बेटियां जब एक आह्वान करेंगी पूरे हिंदुस्तान की सड़कें भर जाएंगी। ये मैं दावा करती हूँ आपसे। मामला सामने आया, कहा जा रहा है कि माँ बहन की गाली दी गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वे जो इन्होंने माँ बहन की गाली दी है वो माँ बहनों से पैदा नहीं हुए, वो डाउनलोड करे गए हैं व्यक्ति, डाउनलोड करे गए हैं वो जब आए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति एक माँ की कोख से, बेटी की कोख से जन्म लेता है, वो माँ की और बहन की गाली नहीं देगा। लेकिन आपके सर फोड़ा गया, उसको कैसे देख रहे हैं? बाल खींचे कैसे देखूं? बाल खींचे गए हैं, उन बहनों के सर फोड़े गए हैं, महिला पहलवान के सीने पर हाथ मार के धक्का मारा गया है। कैसे देखूं? कैसे देखूं? नहीं पहुंची रात क्यों नहीं? मैं 11 बजे के करीब फ्री हुई, फिर मैं सो गई। 1 बजे की ये घटना है, 12-1 बजे के बीच की, और मैं बुलंदशहर से आती हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, और मैं यहाँ 11 बजे से पहले आ गई। अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखिए, निर्णय होगा इन खिलाड़ियों का, क्योंकि किसान आंदोलन को स्थगित करा दिया था कुछ चमचों ने, और उनके साथ भी छल हो गया था। और लेकिन आपको सब पता है, सभी चमचे की बात नहीं करी मैं, कुछ चमचों। फिर आप लोग को आंदोलन जीवी कह रहा है। हम तो
खुश होते हैं। कोर्ट पर भरोसा है, न कचहरी पर भरोसा है, न पुलिस खुश पर होते हैं शंभू जी कि हमें आंदोलन जीवी कहा जाता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति को पता है, आंदोलनकारी को, कि इस देश की आजादी की जब लड़ाई को जीता गया, आंदोलनकारियों ने, आंदोलन जीवियों ने इस देश की लड़ाई को लड़ा था। लेकिन रात में लाठियां तो रामदेव पर भी चली थी, कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, रामदेव कोई पुलिस तो रात में लाठियां देश में क्या क्यों चलाती रही है? गलत तो गलत है ना। रामदेव कौन से देश की उपलब्धि गिनवाओ रामदेव की हमें। वो आदमी अपना व्यापार चला गया, वो आदमी Z+ सुरक्षा लेकर के बैठ गया, और आप उस आदमी की बात करते हैं? सुनिए, देश विश्व में योग फैलाने वाली ऐसी ऐसी बेटियां कुछ को ये टीवी पे बैठा कर वायरल करते हैं जो इनके फायदे की बात करें। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे थे, उनको डिटेन कर लिया गया था, रात सुबह छोड़ा है। जी, उनको डिटेन कर लिया गया था, लेकिन ऐसे डिटेन पिटेन से न डरते, ये देश के किसानों को। राहुल गांधी कब आएंगे मैदान पे? प्रियंका जी आई हैं, वाड्रा जी आई हैं, राहुल जी भी आने वाले हैं, शायद आने वाली 11 तारीख के आसपास में, जो मैसेज हमें। आप कब धरना पर बैठेंगी? मैं तो बैठी हुई, मैं तो 5 दिन पहले भी आई, आज भी आई हुई हूँ और आऊंगी। और कैसे रहा जाता धरने में? मैं तो जिस दिन देश की बेटियों का आदेश होगा, जिस दिन, क्योंकि इनका पर आरोप है कि आप लोग राजनीति कर रही है खिलाड़ियों के बहाने। भी है, सुनिए मेरी बात। आप लोग राजनीति कर रही है खिलाड़ियों के बहाने। पहली बात तो विपक्ष का काम बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो जनता की आवाज उठाए जो सरकार से प्रताड़ित है। और मैं आपको फिर कह देना चाहती हूँ कि मैं किसान के संगठन, किसान परिवार से हूँ। और एक बात और आपको कह देना चाहती हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशल प्लेयर हूँ शूटिंग की, ये ध्यान रखना, इस बात को मत भूलना। ये जो शोषण की बात है, क्योंकि आप खिलाड़ी रही है, तो आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई जानने वाले किसी ने आपको बताया हो ऐसी चीजें होती? देखिए, मैं चीजों को उजागर नहीं करना चाहती। एक वाक्य ऐसा मेरे सामने हुआ था किसी के साथ, लेकिन हमारी जो पूरी टीम है, पूरा जो सिस्टम, हमारी टीचर जो थी नीतू शौरान, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत होशियारी से, और हम सब ने उस बेटी को अपना जो है समर्थन भी दिया था। और जो ऐसा वाक्य एक छोटा सा हुआ था, ज्यादा बड़ा नहीं था, और उस वाक्य से बहुत सी बेटियों ने भी सीख ली थी और उस व्यक्ति ने भी ली थी, लेकिन मैं इस बात को उजागर नहीं करना चाहती। पॉलिटिकल पार्टी का नेता है। क्यों? तो अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, तुम जैसे लोग कहोगे कि विपक्ष नहीं आ रहा इन बेटियों के समर्थन में। विपक्ष तो सारे को आना चाहिए, मैं तो सभी को कह रही हूँ। खिलाड़ियों के कंधे पर रख के बंदूक छोड़ा जा रहा है 2024 के लिए। सुनिए मेरी बात, जरूरत क्या है? देश के खिलाड़ी के समर्थन में अगर विपक्ष नहीं आएगा तो फिर क्या वैल्यू विपक्ष की? अगर नहीं आता विपक्ष तो आप कहते हैं विपक्ष नहीं आ रहा है, अगर आता है तो आपको तकलीफ है। फांसी पे चढ़ा दो, खेल का नुकसान मत करो। आप फांसी पर न चढ़े, कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें और चुपचाप आप जो है सरेंडर कर दें अपना। 6 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, सारी लड़ाई तो उसी की है कि अगले बार कौन बैठेगा उस पद पे। देखिए, ऐसे व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए, ये ध्यान रखना। वापसी करने की बात हो रही है मैडम। देखिए, ऐसी बेटियों का अगर अपमान हो रहा है, खिलाड़ियों का इस देश में अपमान हो रहा है, तो वापस कर देना ही बेहतर है कि नहीं है? वापस देश में बेटियों का अपमान हो रहा है, वापस कर देना बेहतर है। कि साक्षी मलिक के दया से न सांसद बनाऊं न अध्यक्ष बनाऊं, अपने दम पे बनाऊं। अपने दम पर अध्यक्ष नहीं बने हैं आप, जो है चापलूसी करके अध्यक्ष बने हैं, वोट डाल करके नहीं अध्यक्ष बने हैं, चमचागिरी करके अध्यक्ष बने हैं। प्रियंका गांधी को चैलेंज दिया यूपी से चुनाव लड़के दिखा दीजिए। प्रियंका गांधी तो लड़ेगी यूपी से चुनाव, इसमें क्या बात है? लड़ेगी वो तो। के खिलाफ लड़ जाए, ब्रजभूषण का हरा के दिखाएगा। ब्रजभूषण जो है, ब्रजभूषण को यूपी में घुसने तक नहीं दिया जाएगा अगर उनका रवैया ये बदला नहीं तो, ये ध्यान रखना। शेर है, कहता है गोंडा का शेर। गोंडा का शेर नहीं है, उधर के ये बदमाश है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं ये। आप बात करते हो शेर, शेर किसे कहा जाता है? जो जनता के लिए सड़क पर रहे, जनता के लिए, जनता के बीच में रहे। ऐसे दबंग लोगों को कहा जाता है, जो ये दबंग है, बाहुबली लोग हैं ये। कितने मुकदमे, जो आदमी ये कहता हो बैठ करके टीवी पे कि मैंने एक आदमी को मारा था, कहता है ना ब्रजभूषण, और जो आदमी ये कहता हो टीवी पे बैठकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग, तो सोचिए वो कितना बड़ा गुंडा होगा। लिस्ट, मेन्यू देखी आपने? मेन्यू देखी? मेन्यू कार्ड देखा ब्रजभूषण के अपराधियों का? अपराधी लिस्ट देखी? मेन्यू कार्ड कहते हैं जिसे, रोटी खाने जाओ तो मेन्यू मिले, क्या चीज है खाने में। इसके मुकदमे कितने वो देखे तुमने? मेन्यू कार्ड में एक भी छेड़खानी का मामला नहीं दिख रहा है। देखिए 2000, अपराधी सुन लीजिए मेरी बात, 2012 में भी छेड़खानी का मुकदमा हुआ था, उसको जो थाने में से रफा दफा करवा दिया था, जैसा कि आपने देखा होगा हमारी महिला पहलवान ने बताया। 2016 के आसपास में भी हुआ था, लेकिन उसको मुद्दे को भी दबा दिया गया, लेकिन अब नहीं दबेगा ये। किसने कहा एक परिवार की लड़ाई? देश के किसान की बेटियों की लड़ाई है। ब्रजभूषण करें, जीजा साली की लड़ाई है, जीजा साली कब्जा करना चाहते। कौन जीजा साली? कौन जीजा साली? हम तो नहीं जानते। पुनिया के ऊपर आरोप है। अब एक बात बताइए, कुश्ती संघ में, दूसरी बात खेलों में, कोई आप ऐसे चीटिंग उटिंग नहीं कर सकते
और दूसरी बात, आप खिलाड़ी हो करके आप देश के लिए मेडल लाते और देश का इज्जत बढ़ाते, तो क्या बेटी अपनी इज्जत फिर खराब करेगी इस बात को कह करके? अमित शाह या मोदी या फिर जेपी, तीनों में से कोई भी बोल दूंगा इस्तीफा दे दूंगा, क्या तो दो ना, तो बोल क्यों नहीं रहे? आप नु बताओ, ब्रजभूषण से डरते हैं क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? इसका मतलब डरते हैं, तभी तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बाहुबली है। 2024 आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं के सम्मान की बात कर रहे हैं और यहाँ महिलाओं के सम्मान को ताता एक बजरंग पुनिया हमारा भाई यहाँ बैठा हुआ, देवी समान हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, तो उनके सम्मान की बात करो ना। आप वहाँ बजरंग बली ये बजरंग दल के लोगों को बढ़ावा देते हो, जबकि बजरंग दल के लोगों पर कितने मुकदमे हैं, कितने सिस्टम उन्होंने खराब किए, ये बेहतर आप लोग जानते हो। बजरंग दल के खिलाफ है? देखिए, मैं उनके जो नीतिकार लोग हैं मैं उनके खिलाफ हूं। आपराधिक मानसिक बजरंग दल के खिलाफ है या साथ है? देखिए, जो आतंकवादी मानसिकता रखते हो इस देश में और जिन पर मुकदमे चल रहे हो, चाहे वो बजरंग दल वाले हो, चाहे वो आरएसएस वाले हो, ठीक, और चाहे वो कोई पार्टी वाले हो, मैं सबके खिलाफ हूँ। बजरंग दल पे आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित होने का कौन सा आरोप है? सुनिए, सुनिए, बजरंग दल पर स्पेशल नहीं है, उनके जो कार्यकर्ता उन पर 50 रुपए आप चेक कर लेना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।